अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि जो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो पाया है आज उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मंगल देव जो कि युद्ध के संग्राम के देवता माने गए हैं, यही आपके ठीक चतुर्थ भाव पर उच्च अवस्था में आ रहे हैं, इस बात को आप जानिएगा। मंगल देव ठीक 5 फरवरी सन 2024 से लेकर के 15 मार्च तक के ये आपके चतुर्थ भाव पर उच्च के रहेंगे। और ये मंगल देवता वास्तव में देखा जाए तो आपके वित्त मंत्री बनते हैं, अर्थात आपके धन के स्वामी बनते हैं। इसलिए इनका ये गोचर परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रखता है तुला राशि के जीवन में। कैसे आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी, क्या क्या फल देंगे, हमें कहाँ लड़ना होगा, कैसे प्राप्त करना होगा, सारी बातों को आप समझिएगा। यही मंगल देवता आपके द्वितीय होकर के जब चतुर्थ भाव पर उच्च के होते हैं, सबसे बड़ी जो बात होगी वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यदि कोई आपके मामले अटके हुए हैं या आप योजना बना रहे हैं, उस योजना में आपको निखार उत्पन्न होगा, अर्थात उस योजना का प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव पर मंगल आए हुए हैं। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन सब से जुड़े हुए आपके कार्य बन सकते हैं। चतुर्थ का मंगल आपको ये रिजल्ट प्रदान करेगा। इसी बीच में यही मंगल देवता उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिसके द्वारा आपके कई सारे कार्य बनेंगे, अर्थात शनि के नक्षत्र पर रहेंगे। शनि आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में आते हैं और शनि देवता वैसे भी देखा जाए तो आपके ठीक पंचम भाव पर शनि देवता समाहित है, अर्थात मंगल और शनि देवता मिलकर के कोई विशेष मुकाम को अर्जन करा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये 4-10 नंबर पर ही आपके चतुर्थ भाव पर ही उच्च के क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो 10वां भाव हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है और मंगल देवता हमारे साहस को। तो इस समय पर आपके करियर में उन्नति के लिए एक बहुत अच्छा साहस आपके अंदर आएगा, एक ऐसा परिश्रम आप कर पाएंगे जिसका प्रतिफल मिलना 100% यहाँ पर लागू होगा आपके जीवन में, इस बात को आप जानिएगा। वैसे भी देखा जाए तो मंगल देवता के पास 3 दृष्टियां हैं। सभी ग्रहों के पास एक दृष्टि कॉमन दृष्टि होती है, वो है सप्तम दृष्टि, लेकिन मंगल के पास 2 दृष्टियां स्पेशल होती हैं जो कि इनकी चतुर्थ और अष्टम दृष्टि मानी गई है। इस हिसाब से चौथी दृष्टि पर विचार करते हैं। 1, 2, 3, 4 चौथे दृष्टि से ये देखना है आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव की जागृति आ जाना, और सबसे बड़ी बात हो गई कि सप्तम भाव के अधिपति भी बनते हैं, अर्थात तुला राशि के ठीक सप्तम भाव को जो रूल करते हैं वो मंगल देवता बनते हैं और अपने घर को देख रहे हैं। आप जब अपने घर को देखेंगे तो उस घर पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। आप नहीं चाहेंगे उस घर में किसी प्रकार से बिगाड़ आए, अर्थात आपका सप्तम भाव यहां पर सेफ हो गया। दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम यदि चल रहे हैं, यहां पर सुरक्षा की भावना आपकी जागृत होगी, अर्थात वो स्थान आपका सेफ हो गया। यदि आप व्यापार में कुछ 19-20 की स्थिति बनी हुई है, हमारे प्रयास करने के बावजूद भी व्यापार में यदि हमें सफलता नहीं दिख रही है, ये मंगल आपके कार्य को मंगलमय बना देंगे, इस बात को आप जानिए। इनकी चतुर्दृष्टि जिस भाव पर बनेगी वहां सुरक्षा आ जाएगी भाई, क्योंकि मंगल देवता की चतुर्दृष्टि सुरक्षा देती है। तो सुरक्षा कहां आ गई? हमारे व्यापार में आ गई, हमारे दाम्पत्य जीवन में आ गई। आप यदि साझेदारी का कोई व्यापार कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सफलता और सरलता यहां पर देखने को मिलेगी। यह मंगल देवता का सबसे मजबूत यहां पर प्रभाव आपके सप्तम भाव पर देखने को मिलेगा। आपके मित्रों से आपको सपोर्ट मिलेगा, साझेदारी में आप संलग्न हैं, वहां से सफलता मिलेगा। अब इनके 7वीं दृष्टि को समझते हैं जो सभी ग्रहों के पास है। मंगल के पास जो 7वीं दृष्टि वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ठीक सामने चंद्रमा का घर होगा, और मंगल और चंद्रमा दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की मित्रता बहुत करीबी मित्रता है। एक तरफ तो ये अग्नि तत्व के हैं, तो दूसरी तरफ से ये जो राशि है ये जल तत्व की राशि है। अब यहां से मंगल की जब 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ती है, अर्थात यदि कितनी भी शीतल पड़ गई हो आपके कैरियर के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, यदि कैरियर में कोई शीतलता बनी हुई है, कोई उच्चता की स्थिति नहीं बन पा रही है, मंगल देवता दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात कैरियर में एक विशेष अच्छी जागृति का संयोग आपको देखने को मिल सकता है। इस भौम की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ती है, मेरे कर्मों का मुझे प्रतिफल प्राप्त होगा, मैंने कर्म किया है भाई, और उस कर्मों का मुझे प्रतिफल कब मिलेगा। तो ये मंगल देवता यहां पर बाध्य है, और बात यहां पर सिर्फ समाप्त नहीं होती, यहां पर ऑलरेडी पहले से
भगवान सूर्य और साथ ही साथ बुध यहां पर उपस्थित होंगे, जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं बुध, और ग्रहों के सेनापति हैं हमारे मंगल, और ग्रहों के राजा माने जाते हैं भगवान सूर्य को। तीनों ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती है आपके कैरियर भाव पर, तो सोचिए कैरियर में कितनी अधिक प्रबलता आपको देखने को मिलेगी। परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन की स्थिति, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन की स्थिति बनेगी। सप्तम दृष्टि जहां पड़ती है वहां मित्रवत व्यवहार होता है, अर्थात करियर में किसी भी कारण से यदि परेशानी बनी हुई है, तीन ग्रहों की दृष्टि मिलकर के वहां पर परिवर्तन यहां पर साबित करती है। इस बात को समझिएगा। अब समझते हैं इनकी 8वीं दृष्टि को, जो किसी भी ग्रह के पास नहीं है, एकमात्र मंगल के पास होती है 8वीं दृष्टि। यहां से मंगल देवता ये 7 और 8 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं सीधे आपके इनकम भाव को। अब यहां पर 2 प्रभाव आ गया, एक तो शनि की दृष्टि भी आ गई आपके इनकम भाव पर, और ऊपर से मंगल की दृष्टि भी आ गई आपके लाभ भाव पर। कोई बड़े लाभ मिलने की संभावना यहां पर दिखती है, आपके कर्म के द्वारा, आपके करियर के द्वारा, व्यापार या फिर आपके नौकरी में भी कोई बड़े उन्नति का अवसर मिलता है, अर्थात लाभ भाव यहां पर जागृत हो रहा है। और शनि आपके योग कारक हैं और ये मंगल आपके वित्त मंत्री हैं, अर्थात धन का आगमन तो यहां पर दिखता ही है। अब ये समझिए कि रेशियो कितना बढ़ सकता है, तो रेशियो बढ़ सकता है जो आपकी चाहत है, जो आपका कर्म है, उसके अनुरूप ये आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। इनकम भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती है, ये एकादश भाव है, तो मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो कामना है, उस इच्छाओं की पूर्ति दिलाने के लिए मंगल और शनि दोनों बाध्य हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आप सोशल सर्कल से जुड़ करके कार्य करते हैं, सामाजिक दायरों से जुड़ करके कार्य करते हैं, ये आपको सपोर्ट करेंगे। अब यही नहीं, जब भी ये स्थिति बनेगी आपको परम सुख और शांति भी यहाँ पर व्याप्त कराएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी शांति का होता है, आपको शांति प्राप्त कराएंगे। मानसिक अशांति यदि व्याप्त है, काफ़ी लंबे समय से हम मानसिक अशांतियों से हम त्रस्त हैं, कब आएगा शांति, कब आएगा? मंगल देवता उच्च के बैठे हैं, अर्थात शांति प्राप्त होगी। आप शांति नहीं रहेंगे, मंगल तो भाई कर्मवान है ना, मंगल आपकी एनर्जी है, आप एनर्जी लगाएंगे अपनी शांति प्राप्ति के लिए, और निश्चय मानिए कोई बहुत बेहतर परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा इनकम लेकर के ये मंगल देवता आपके जीवन में आ रहे हैं। इनकम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। अब प्रश्न उठता है, इस मंगल से हम लाभ कैसे अधिक ले पाए, कैसे इस मंगल से हम कृपा ले पाए? ध्यान दीजिए, पकड़ लीजिए हनुमान जी महाराज के चरणों को। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या हो गया? मंगल का रंग लाल है, जो सिंदूर हम जोड़ते हैं इसी मंगल से जोड़ लेते हैं, और जब ये सिंदूर हम हनुमान जी महाराज पर चढ़ाते हैं, हनुमान जी महाराज की कृपा तो मिल ही गई, साथ ही साथ हमें मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं उससे हम बच सकते हैं। जो इनके पॉजिटिव प्रभाव जो इस वक्त बने हैं उसमें अधिक लाभ मिल सकता है। इसलिए हनुमान जी महाराज पर सिंदूर चढ़ाइए। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है उनका आश्रय जरूर लीजिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। इसी हनुमान जी महाराज को माता जानकी जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों का दाता बनाया है। अब सोचिए, नवनिधि, यदि उसमें से कुछ निधि भी हमारे जीवन में हनुमान जी कृपा से आ जाए तो हमारा इनकम भाव जागृत हो जाता है, और अपने आप हमारे जीवन में सफलता, सरलता और श्रेष्ठ पद हमें प्राप्त हो पाता है। यही है इस मंगल का सबसे बड़ा आपके लिए प्रभाव, जो आपको संग्राम देगा, एक ऐसा संग्राम देगा कि कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना पाऊँ, अपने लाभ को निकाल करके ला पाऊँ। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।